कहते हैं ठहर ठहर के चलिए, जब हो दूर पड़ाव, डूब जात मंझधार में दौड़ चले जो नाव। हाल फिलहाल में चीन के साथ दोस्ती के बाद ईरान का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि इजराइल पर वो लगातार हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल अपने भयानक वाले मोड में वापस आ गया है। कल इजराइल ने ईरान पर एक ऐसा वार करा धमाके के साथ जिसने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो वहीं गाजा में भी कहर टूटा इजराइल का। पर इन सब के बीच आखिर इजराइल के अंदर फ्रांस के खिलाफ क्यों हो रहा है प्रदर्शन? फ्रांस और इजराइल ने भारत के लिए क्या किया? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, ये है गाजा पट्टी का इलाका जहां से इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ा गया था। हालांकि इस बात की शोध अभी भी चल रही है कि आखिर गाजा पट्टी से जो रॉकेट छोड़े गए थे उनमें ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। पर अब इजराइल अपने एक्शन वाले मोड में वापस आ चुका है। ये जो इलाका है, इस इलाके में फिशिंग बोट आती रहती है और कहा जाता है कि इसी फिशिंग बोट के बहाने इस जगह से तालमेल बिठाया जाता है ताकि इजराइल पर हमला किया जा सके। और जिस तरह से इजराइल पर या इजरायली लोगों के खिलाफ इस इलाके का इस्तेमाल किया जा रहा है, इजराइल पूरे अलर्ट मोड में आ गया है। वैसे इस इलाके में जो उग्रवादी हमास सक्रिय हैं, उन्होंने ही इजराइल के ऊपर इस तरह का हमला करा है। पर इस तरह से ईरान लगातार इजराइल को धमकियां दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में जो ईरान समर्थित उग्रवादी हैं, वो इन सब के पीछे जोर शोर से लग गए हैं। पर अब इजराइल ने 15 से 9 नॉटिकल माइल तक एक खास समय के लिए मछली पकड़ने से मना कर दिया है। पर ये माना जा रहा है कि इजराइल अब इस पूरे इलाके को बंद कर रहा है ताकि उसकी सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरे इलाके में अब एक जोरदार कार्रवाई के लिए इजराइल तैयार हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक दिन पहले इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है कि रविवार को ईरान के मिलिट्री चीफ ने सीधे सीधे ये धमकी दे दी है कि हम इजराइल को एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि उसे समझ में आ जाएगा। इजरायली को ऐसा लगता है कि वो सीरिया में और हमारे समुद्री इलाके में हमारी चीजों पर आक्रमण करते रहेंगे और हम सिर्फ सहते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कहना है ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्स मोहम्मद हुसैन बकैरी का। अब देखो, ईरान ने यहाँ एक और बड़ी धमकी दे दी और वो भी उसके चीफ ने, जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने ये धमकी दे दी है कि अभी जो 2-3 दिन पहले कुछ हुआ है और आगे जो होगा उससे इजरायलियों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो निश्चित हो गया है कि ईरान और इजराइल के बीच ये टुक टाक चल रहा है, मतलब कि एक दूसरे पर छोटे छोटे बार। लेकिन दरअसल शनिवार को इजराइल ने क्या करा, जहां सीरिया में भीषण बमबारी करी, तो वहीं इस इलाके में जो उग्रवादी हैं उसको लगातार मदद पहुंचाता है ईरान। और मदद पहुंचाने के लिए वो तेल टैंकरों का, रसद का या हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करता है। आधिकारिक तौर पर ईरान इस बात के लिए कभी भी हाँ नहीं कहता है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ईरान जो ये काम करता है इसको बाहरी दुनिया स्मगलिंग का नाम देती है। अब इजराइल ने क्या करा है, यहाँ से ईरान के ये टैंकर जा रहे थे जिसमें स्मगलिंग के ऑयल थे, जिसे सीधे सीधे उड़ाना शुरू कर दिया है। इससे पहले छोटे छोटे वेसल्स को उड़ाने का काम चल रहा था दोनों ही तरफ से, पर इस बार इजराइल इस पूरे रास्ते को ही बर्बाद कर देना चाहता है ताकि सीरिया में जो ईरानी समर्थित उग्रवादी हैं वो कुछ कर न पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और खास करके जो ईरान के एसेट्स हैं सीरिया में उसको निशाना बना रहा है। पिछले हफ्ता से शुरू हुआ ये कहर इजराइल लगातार जारी रख रहा है, जहां इजराइल मिसाइल लॉन्चर से, एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं हर उस रास्ते को बंद कर रहा है जिससे कि किसी भी तरीके से ईरान को या ईरान समर्थित उग्रवादियों को मदद मिले। देखो, इस कहर का
अंदाजा तो उस वक्त ही लग गया था जब इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया था। अब ईरान के चीफ चाहे जो कुछ कहे, लेकिन इस जगह पर एक टेंशन तो बरकरार जरूर है। ईरान के चीफ ने आने वाले दिनों की भी बात कह दी कि आने वाले दिनों में हमले होंगे। हालांकि उन्होंने डिटेल देने से मना कर दिया कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इजराइल भी अपने मोड में आ चुका है और ईरान लड़ने को बेताब है। पर इन सब के बीच में आखिर इजराइल में क्यों हो रहा है प्रदर्शन, और वो भी फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस में एक यहूदी थी सराह हालिमी, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है। वैसे आपको बता दें, ये प्रदर्शन सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि फ्रांस के पेरिस में भी हो रहा है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हो रहा है, जेरूसलम में भी हो रहा है और लंदन में भी हो रहा है। और ये फ्रांस के एक हाई कोर्ट के निर्णय की वजह से हो रहा है। फ्रांस के हाई कोर्ट ने जिस तरीके से निर्णय दिया है ये बेहद गंदा है। बात दरअसल ये है कि यहूदी वुमेन, एक यहूदी महिला फ्रांस के कैपिटल में रह रही थी और उनके पड़ोसी ने उसे खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया। सराह हालिमी, जिसकी उम्र 65 साल थी, उसे खिड़की से फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और जब उसे फेंका तब वो बंदा ये चिल्ला रहा था अल्लाहू अकबर। अब देखिए, इस महीने से पहले ये घटना है 2017 की, लेकिन कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो ठीक इस महीने से पहले कोर्ट ने निर्णय दिया। और कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल बचकाना निर्णय था। कोर्ट ने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा करा है उसने उससे पहले गांजा या भांग खाई थी, जिसकी वजह से वो नशा में था और नशे में किए गए एक्शन को क्राइम नहीं माना जा रहा है, जो सचमुच में एक बौखला देने वाली बात है। और इसी को लेकर 25,000 प्रोटेस्टर, जिसमें कि यहूदी मूल के भी लोग हैं, खुद फ्रांस के पेरिस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें बैनर में सेम ऑन यू फ्रांस और जस्टिस फॉर सराह हालिमी जैसी रैलियां निकाली जा रही हैं। वैसे आपको बता दें, ये जो प्रोटेस्ट और प्रदर्शन और जो रैलियां हो रही हैं, इसमें फ्रांस के विपक्षी दल के नेता भी शामिल हो रहे हैं। उनकी भी मांग है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल गलत है। तो वहीं खुद इजराइल में भी इसको लेकर 20,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर चुके हैं। वैसे जो इजराइल में उतरे हैं लोग, उनमें से कई लोगों को पकड़ा भी गया है। और इसके अलावे लंदन में भी जो यहूदी मूल के लोग हैं उन्होंने भी इस प्रदर्शन को जारी रखा है। वैसे फ्रांस के इस कोर्ट का निर्णय सचमुच एक अलग अजूबा है, क्योंकि फ्रांस खुद इस्लामिक कट्टरवाद को झेल रहा है और उसके लिए नियम कानून बना रहा है। फिर ऐसे में फ्रांस के कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय बिल्कुल बचकाना लग रहा है। तब तो हर कोई नशे के नाम पर कुछ भी करने के लिए फ्री होगा फ्रांस में। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और इजराइल लगातार भारत को मदद पहुंचा रहे हैं। फ्रांस और इजराइल की तरफ से न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि दवाइयां और उपकरण भी निकल चुके हैं, जो जल्द भारत पहुंचेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।